ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो बेटा आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर जो है ना वो स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, सो दैट चैप्टर 3 हमारा होता ही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। इससे पहले फिजिकल भी पढ़ा होगा आपने, ऑर्गेनिक भी पढ़ा है, और आज तकरीबन काफ़ी सारे MCQs है भाई, 200 तक होंगे लगभग। सारे तो करेंगे नहीं, तो 3 बजे तक जितने हो सकेंगे हमसे। 3 o'clock हमारा टाइम है, अभी हो रहे हैं 1 बज रहे हैं। 2 घंटे में जितने MCQs होंगे वो सारे करेंगे, ठीक है। तो और MCQs का जाहिर सी बात है, लेक्चर डिलीवरी के बिना MCQs दे रहा हूँ तो इतना आसान नहीं होता है बेटा। तो डायरेक्ट MCQ सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। तो वो कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट में MCQs वाइज आपको देता रहूँगा। और आपको भी पता है कि इससे मसला नहीं आता, तैयारी हो जाती है। जैसे ऐसे भी जब पढ़ाते हैं तो भी हो जाता है, क्योंकि बस मैं आंसर्स नहीं बता रहा होता, आपको प्रॉपर्ली के आंसर को एक्सप्लेन कर रहा होता। लास्ट टाइम जब मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो डाली थी, 2.5 घंटे से ऊपर की वीडियो डाली थी वो, अगर आपने देखी है तो। क्यों? चूँकि वो सारे के सारे हम उसमें एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, ठीक है। वरना तो देखा जाए तो 15 मिनट से ऊपर के MCQs नहीं होने चाहिए वीडियो। बच्चे ये कहते हैं ना कभी कभार के सर आप वीडियोस बहुत लंबी बनाते हैं, 2-2, 2.5 घंटे की, क्या कर रहे हैं सर? तो भाई मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना एक एक चीज़ को। और सारे टीचर्स होते हैं बस आंसर बताते हैं, इसका ये है, इसका ये, तो ये तो फ़ायदा नहीं होता ऐसे भी। ओके, सो फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्कली मेटल। एस ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा क्या होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपको पता है ग्रुप 1A और 2A ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं, दिस वी कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, 1A ग्रुप और 2A ग्रुप के एलिमेंट्स को। चूँकि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर होता है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्कली मेटल। अल्कली मेटल से मुराद क्या है यहाँ पर है? इसमें से कौन सा 1A ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो क्या हो सकता है इसमें? हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, बिल्कुल सही कहा आपने। चूँकि अल्कली मेटल्स की लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, चूँकि लेफ्ट साइड पे पाए जाते हैं प्रोडक्टिविटी में। जो लेफ्ट साइड पे पाए जाता है एलिमेंट्स, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते हुए ग्रुप ट्रेंड क्या होता है? IP वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोज डायगोनल रिलेशनशिप। वो पेयर बताए जो डायगोनल में पाए जाते हैं एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है ना। अब डायगोनल से मुराद क्या होता है? लाइक अगर हम लिथियम की बात करेंगे, जैसे लिथियम है, सोडियम है और बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, ये 1A ग्रुप 2A ग्रुप है, ठीक है। अब लिथियम के साथ डायगोनल में हमारे पास मैग्नीशियम आ रहा है, तो लिथियम और मैग्नीशियम हमारे पास डायगोनल रिलेशनशिप में है। इसी तरह से 3A ग्रुप में आएंगे तो बेटा बोरॉन एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर डायगोनल में क्या आ रहा है? बेरिलियम और एल्यूमिनियम। तो आंसर या तो लिथियम एंड मैग्नीशियम होगा या बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम होगा। तो क्या आंसर हमारे पास आ रहा है इसके अंदर? डी आ रहा है, लिथियम एंड मैग्नीशियम, दे आर इन डायगोनल रिलेशनशिप। और हमें पता है कि जो एलिमेंट्स डायगोनल रिलेशनशिप में होते हैं, जो एलिमेंट्स डायगोनल रिलेशनशिप में होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं, सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। दैट्स वाई लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ कैरी सेम प्रॉपर्टीज, लाइक बोथ कैन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। लिथियम भी प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है और मैग्नीशियम भी प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। जैसे NAD में एक सवाल आया था कि मैग्नीशियम MgH2 कंटेन्स डैश बॉन्ड, तो वहाँ कोवेलेंट बॉन्ड उसका आंसर आता था, अगर चाहिए मेटल उसके बावजूद। याद है ना ये MCQs? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एस ब्लॉक। अच्छा, इसका बड़ा मुश्किल आंसर होता है, जैसे कि हम बात कह रहे हैं सीजियम, बट इसका आंसर सीजियम के बजाय लिथियम है। अब ये थोड़ा परेशान कौन बात है, दैट्स एक्सेप्शन। रट्टा लगाते तो हम यही है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर, मैंने आपको चैप्टर 7 में भी बताया था सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और फ्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट सेंस नहीं बनता इसका कुछ। क्यों भाई? रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? जो ऑक्सीडाइज आराम से होगा, जिसमें ये वाले प्रॉपर्टी होगी, विच कैन बी ऑक्सीडाइज इजीली, जो आराम से ऑक्सीडाइज हो सकेगा, ठीक है। अब जो ऑक्सीडाइज आराम से हो सकेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली, जो इलेक्ट्रॉन को आराम से लॉस कर सकेगा, विच कैन लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली। तो कहने का मकसद है कि 1A ग्रुप के अंदर तो मतलब अगर मान लें इन सारे में से सबसे आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा? सीजियम करेगा, ठीक है। इसकी सबसे
लोएस्ट आईपी होगी, ऐसा ही है। तो सबसे आराम से जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए हमारे पास। ये कॉन्सेप्ट है ना मार्क जो तुमने जहन में लगाया, लेकिन इसका आंसर लिथियम आता है हमेशा। गूगल भी करेंगे तो लिथियम आएगा। रीज़न क्या है इसका? ये एक एक्सेप्शन है। लिथियम का इस तरह से नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बहुत हाई होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न इसकी हाई हाइड्रेशन एनर्जी। इसकी जो हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है बेटा, जिसकी वजह से लिथियम जो है ना वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल पर जो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी है ना जो हाई, वो हावी हो जाती है, वो प्रायोरिटाइज हो जाती है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। सही है, तो इसका याद रखिएगा इसका हमेशा। अक्सर बच्चे इसका सीजियम लगाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे सीजियम लगाते हैं, जो गलत हो जाता है। अगर इसको नहीं पता हो तो ऐसे रट के लिथियम ही लगाना है उसको, याद यही करते हैं कि लिथियम इज़ द बेस्ट। तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो सीजियम आ रहा हो। सही है, तो लिथियम फिर क्यों? फिर उसके बावजूद तो इसमें हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से, क्योंकि स्मॉल साइज़ का होता है, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज़ नॉट एन ओर ऑफ मैग्नीशियम? इसमें से कौन सा मैग्नीशियम का ओर नहीं है? अब देखो इसके लिए आप इसमें बहुत सारे लिखे हुए, हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए। कार्बोनाइट हमारे पास होता है KCl.MgCl2.6H2O, तो ये तो नहीं होगा, ये ओर है मैग्नीशियम का। मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट क्या होता है बच्चों? MgCO3, दिस इज मैग्नेसाइट, दिस इज आल्सो एन ओर ऑफ मैग्नीशियम। डोलोमाइट CaCO3.MgCO3, डबल सॉल्ट है ना ये भी मैग्नीशियम का ओर है, इसमें मैग्नीशियम मौजूद है। केसराइट होता है MgSO4.H2O। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया? नॉन ऑफ दीज ऑल आर द ओर्स ऑफ मैग्नीशियम, बिकॉज इन ऑल दीज कंपाउंड्स यू कैन सी मैग्नीशियम मेटल। हाँ भाई सही है, समझे? डी कहाँ से हो रहा था? तो केसराइट को क्या समझे? केसराइट यही होता है MgSO4.H2O.7H2O आ जाए तो दिस विल बी इप्सम सॉल्ट। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट है अल्कलीन अर्थ मेटल्स ऑन रिएक्टिंग विथ नाइट्रोजन गिव्स व्हाट? अल्कलाइन अर्थ मेटल आपको पता है 2A ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं बेटा। अब 2A ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं तो वैलेंसी इनकी +2 हो जाएगी। अब इनका रिएक्शन किससे करें बेटा? नाइट्रोजन के साथ, N आ जाएगा। नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 5A ग्रुप के एलिमेंट है, -3 होती है। और जब फॉर्मूला बनता है तो वैलेंसी इंटरचेंज होती है। इंटरचेंज वैलेंसी करेंगे तो क्या हो जाएगा? M3N2। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? ये ऑप्शन करेक्ट। इजी MCQs होता है ये। सही है, नेक्स्ट है कास्टर-कैलर प्रोसेस हैज बीन बैंड बिकॉज ऑफ व्हाट? आपको पता है कास्टर-कैलर सेल, इसे हम सोडा H2O सॉरी NaOH की फॉर्मेशन करते हैं। यस, डी ऑप्शन कह रहे हैं। यस राइट, इट यूजेस मरकरी। कौन सा वाला? ओके, दिस वन। अल्कीन अर्थ मेटल्स ऑन रिएक्टिंग विथ नाइट्रोजन गिव्स डैश। कहा जा रहा है कि अल्कीन अर्थ मेटल्स नाइट्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं बेटा? 2A ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इनके लास्ट सेल में क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2A ग्रुप के एलिमेंट है ना, तो इनके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल। जो ग्रुप नंबर टेल्स यू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब चूंकि लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इनकी वैलेंसी क्या आ जाएगी हमारे पास? +2। ठीक है बेटा, +2 वैलेंसी आएगी। और जब हम इसका, तो ये जब भी कोई भी मेटल लिखा जाएगा इसका, तो M+2 आइंस की सूरत में इनको लिखा जाता है। अब कह रहे हैं नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? नाइट्रोजन ये रहा N। नाइट्रोजन 5A ग्रुप का एलिमेंट है, इसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो उसकी वैलेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी? -3। अब अगर इसका फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला बनाने के लिए बच्चों क्या करते हैं? वैलेंसी इंटरचेंज करते हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी नाइट्रोजन के नीचे जाती है और नाइट्रोजन की वैलेंसी मैग्नीशियम के नीचे आती है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाता है? M3 और N2। इसलिए दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। फुल कॉन्सेप्चुअल MCQs होता है ये। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड में समझ में आ गए सारे MCQs?
सेकेंड ईयर में आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, कोई इससे नहीं, अभी पेपर दे के आए, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है तो मसला। और ये सारे सिन बोर्ड के अकॉर्डिंग ही है ना, तो बेटा आपको पता है, मतलब इनमें से कोई भी आउट ऑफ द सिन बोर्ड नहीं है, कोई भी MCQ। क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, इसमें और क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको। कंसीडर द रिएक्शन दिस वेयर A इज व्हाट। अब ये थोड़ा मुश्किल MCQ, जैसे ये A होता है ना कि कंसीडर द रिएक्शन, ये रिएक्शन कंसीडर करें। A है, A को हीट किया जा रहा है, B बन रहा है, B में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया जा रहा है और वाटर को ऐड किया जा रहा है तो C बन रहा है। तो इसी में NH4Cl को ऐड किया जा रहा है तो फिर ये हमारे पास बन जा रहा है। अब इसमें बताइए कि A जो है वो कौन सा कंपाउंड है इन सब में से, इन पांचों में से। अब देखो सॉल्वे प्रोसेस के अंदर आपने इसको पढ़ा होगा, ये हमारे पास था कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इस कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला जाता है तो ये C हमारे पास बनता है, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब NH4Cl से रिएक्शन करते हैं तो अमोनिया रिकवर होता है सॉल्वे प्रोसेस के अंदर हमारे पास। तो यहाँ पर कहने के बताओ ये जो A कंपाउंड है, A कंपाउंड क्या है, सबसे स्टार्ट में जो लिया गया था, तो दैट्स एक्चुअली लाइमस्टोन, ये कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को थर्मल डिकम्पोजिशन करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। उसके रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड से किया जाता है तो आपका अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर, ये चीज़ें ऑब्टेन होती है। सही है, इससे अमोनिया रिकवर होता है। तो ये सॉल्वे प्रोसेस आपने अगर पढ़ा है सेकेंड ईयर में, अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडा ऐश। बड़ी इंडस्ट्री थी, याद करो, तो उसमें ये चीज़ थी। तो ये थोड़े मुश्किल MCQs होते हैं, इसके लिए इक्वेशंस होने चाहिए, बट आते लकली नहीं है ऐसे MCQs इतने। सिलेबस तो हमने फॉलो शुरू में भी कभी नहीं किया, हम अभी कर रहे हैं। हम तो सिन बोर्ड ओवरऑल फॉलो कर रहे हैं। नहीं ऐसा तो किसी ने कहा, किसी ने लास्ट टाइम में बोला था नहीं आएंगे लेकिन आए थे। ठीक है, ये तो किसने कहा, मैंने तो बोला सिंध बोर्ड आप पढ़ लें पूरा। ये आसान भी इसलिए कि आप पढ़ के आए हुए जो चीज़ें, बनिस्बत इसके कि आप वो सिलेबस की सारी चीज़ें फेडरल बोर्ड से बैठ के पढ़ें, उससे बेहतर है कि आप सिंध बोर्ड कंप्लीट पढ़ लें, दैट्स ईजी। नहीं, न्यू बुक नहीं आएगा ये 100%। ठीक है, नेक्स्ट है, सॉल्ट ऑफ जिंक +2 इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ NaOH देन डैश। जब जिंक +2 के सॉल्ट को एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व किया जाता है तो क्या होता है। देखो, अगर हम जिंक हाइड्रोक्साइड को, अगर जिंक के सॉल्ट को, किसी भी जिंक के सॉल्ट को, Zn+2 के सॉल्ट को नॉर्मल NaOH में डिसॉल्व करते हो नॉर्मल अमाउंट में, तो हमारे पास जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, जिंक हाइड्रोक्साइड और सोडियम मेटल अलग हो जाता है Na+। तो ये हमारा जो है ना बेटा इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, तो वाइट PPT आ जाता है हमारे पास इसमें। ठीक है, जिंक का जो जिंक हाइड्रोक्साइड होता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, तो वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो जाता है। लेकिन यही बेटा अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो NaOH है, अगर ये NaOH आप कैसे ले लो, एक्सेस में ले लो। जब आप इसको एक्सेस में लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास से कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, जो जिसको हम लोग कहते हैं टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, ये बन जाता है और ये वाटर सॉल्युबल होता है। ये आपने पढ़ा होगा, रीज़न भी आया था ना कि जिंक है ना, जिंक हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। याद किया होगा आपने ऐसा कुछ रीज़न में, साइंटिफिक रीज़न में। हाँ, -2 चार्ज होता है, बिल्कुल प्लस माइनस में होता है, -2 या जिंकेट आइन है। तो जब सॉल्ट जिंक +2 का NaOH में डिसॉल्व करते हैं एक्सेस में तो क्या होता है, प्रेसिपिटेट तो बनता ही नहीं है, सॉल्युबल हो जाता है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी, सॉल्यूशन ऑफ टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट इज फॉर्म। प्रेसिपिटेट क्यों नहीं बन रहा, चूंकि वाटर सॉल्युबल है, चूंकि एक्सेस यूज कर रहे हैं। सही है भाई, ये आपके बुक से ही MCQs है। हाँ, प्रेसिपिटेट ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड कब बनेगा, जब नॉर्मल अमाउंट में NaOH इस्तेमाल किया जाएगा। तो वाइट PPT आपकी ए ऑप्शन में जिंक हाइड्रोक्साइड की ऑप्टेन होगी। सही है, तो एक चीज़ याद रखिए।
नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ एक्स गिव्स ब्लीचिंग पाउडर। एक्स इज दिस। जब क्लोरीन का रिएक्शन एक्स से किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। देखो ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास क्या होता है बेटा, CaOCl2, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, है ना। अब ब्लीचिंग पाउडर मिलता कैसे है, अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किससे कराते हैं, क्लोरीन गैस से, तो आपको CaOCl2 मिलता है और प्लस वाटर मिलता है। तो याद रखना है कि क्लोरीन का रिएक्शन किससे होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी। पढ़ाइए। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी याद रखें, CaOCl2 आगे आएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ एस ब्लॉक फॉर्म पर ऑक्साइड्स ऑन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। कितने मेंबर्स एस ब्लॉक के पर ऑक्साइड बनाते हैं जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। एस ब्लॉक के देखो, अगर हम बात कर लेते हैं ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, फ्रांशियम छोड़ दो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। याद क्या रखना है बच्चों आपको कि लिथियम हमारा जो है वो कौन सा ऑक्साइड बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से सोडियम आपका पर ऑक्साइड बनाता है, बाकी लास्ट के तीनों कौन सा ऑक्साइड बनाते हैं। इसी तरह से 2A ग्रुप में अल्कलीन अर्थ मेटल में आपके पास बेरिलियम से लेकर स्ट्रोंशियम तक ये हमारा बनता है नॉर्मल ऑक्साइड, और सिर्फ बेरियम वाहिद है जो कि पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। तो ये है तो पूरा का पूरा आपको पता है एस ब्लॉक ना। कितने एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक के जो कि पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो एक बेरियम है और एक सोडियम है, सिर्फ दो ही मेंबर है, सही है। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। समझ में आ गई बात। Next is gypsum loses 3/4 of water of crystallization on heating up to dash। मतलब जिप्सम जो है ना वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लॉस कर देता है जब इसको हम कितना हीट करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जिप्सम आपको पता है जिप्सम इज व्हाट, कैल्शियम सल्फेट डिकाहाइड्रेटेड, 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, और जब हम इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो ये हाफ H2 हो जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लॉस कर देते हैं, और क्या बन जाता है बेटा यहाँ पर, ये दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर हमारा आ गया इसका आंसर हमारे पास क्या, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री पर हीट करने पर क्या होता है कि जिप्सम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लॉस करता है और हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जो सॉफ्ट होता है, पाउडर जमने लगे। ठीक, तो मसला तो इशूज। और लास्ट ईयर में ही जो है वो सबसे अच्छे नंबर केमिस्ट्री में ही आए थे MD कैट के अंदर स्टूडेंट्स के, और इंशाल्लाह इस साल भी केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे। और रीज़न यही वीडियोज़ है जो मैं अपलोड कर रहा होता हूँ। बच्चे कहते हैं सर हमें मसला फिजिक्स का है, उसका, लेकिन केमिस्ट्री का तो है ही नहीं, ना कभी था, ना कराची और पाकिस्तान के बच्चों को कभी होगा केमिस्ट्री में मसला का। कभी नंबर कम नहीं आते, अब इसमें नहीं आते, वरना सबसे पहले सबसे कम नंबर केमिस्ट्री में आया करते थे MD कैट में। अब इतनी मैंने इसमें वर्कआउट कर लिया कि बच्चों के नंबर नहीं कटते, आ जाते हैं सबके आ जाते हैं। बहुत वर्क किया है मैंने ना, सिंपल सी बात है। तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल M इज दिस ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गिव्स व्हाट। अब देखो वही एक सवाल है, फॉर्मूला वाला अलग अंदाज में पूछा है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल M इज, एक मेटल है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। बहुत तरीके हैं एलिमेंट तक पहुँचने में, सबसे आसान तरीन तरीका है इलेक्ट्रॉन गिन के एटॉमिक नंबर ढूंढ लो। तो 6 7 8 9 10 11 12 13 13 और 6 19। एटॉमिक नंबर 19 किसका होता है बेटा, पोटेशियम का होता है। सबसे आसान तरीका यही है, वरना आप 4s1 से भी पहुंच सकते थे, 4th पीरियड पे आपका पोटेशियम ही होता है 1A ग्रुप के अंदर। बहुत तरीके हैं पहुंचने के एलिमेंट तक, ठीक है। तो पोटेशियम है ये, कह रहे हैं पोटेशियम का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो क्या होगा, M की सूरत में बताना है। अब चूंकि ये पोटेशियम है
अगर पोटेशियम नहीं भी मानते, कुछ भी था, अगर S में 1 इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है मतलब इसकी वैलेंसी +1 है, ऐसे भी हम कह सकते हैं M+1, पोटेशियम पे भी +1 ही होता है। इसका रिएक्शन जब ऑक्सीजन से करेंगे तो क्या होगा, क्या बनेगा? हाँ, ये है कि सुपर ऑक्साइड ना, हाँ ये आपने सही कहा। अगर हम इसको थोड़ा सा मुश्किल बना दें ना MCQs को थोड़ा सा, अभी तो बड़ा, देखो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इस तरह से माइनस लगाकर वैलेंसी इंटरचेंज करें, M2O तो अक्सर क्या आ रहा है, C आ रहा है। अब अगर हम मानते हैं कि यार ये थोड़ा मुश्किल है MCQ से, कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो हमें पता है कि जो पोटेशियम है ना वो नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता नहीं, वो पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। और पर ऑक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 होती है। ओह सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, सॉरी, सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी -½ होती है, ऐसा ही है। तो अगर हम उस तरह से लगाते हैं, कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, तो -½ यहाँ लगाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, M12O। अब आप बोलोगे सर M12O तो चारों में से, पांचों में से कुछ भी नहीं है, हाफ में लिखा नहीं जाता, तो इस पूरे को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 2 से। हाफ जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो M, और O जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो O2, MO2। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, B हो जाएगा। तो मतलब क्या पता एग्जामिनर के जहन में ये हो टेस्ट पेपर देते हुए कि हम बच्चों को ये भी चेक करना चाहते हैं कि ऑक्साइड का कॉन्सेप्ट कितना अच्छा उसका, लेकिन ये क्या होगा कि थोड़ा मुश्किल बना देंगे MCQs इसको, क्योंकि ऐसे 99% बच्चे गलत लगाएंगे इसका निशान, क्योंकि अक्सर वो M2O लगा देंगे। लेकिन हमें पता है कि अगर ये पोटेशियम है तो फिर सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा, नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनाएगा, सही है। और ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, पढ़ने वाले बच्चों को पता होती है बात। जब मैं तो हर एक सवाल को बोलूँगा बेटा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस डिफरेंट है ना, लेकिन आप उसको समझ लो ना। अगर आपको लगता है नहीं यार वाकई में ये मुश्किल बात सर ने बताई है, तो आप उसको समझने की कोशिश करो ये चीज़ कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। जो अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस है सोडा ऐश के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसमें कौन सा रिएक्शन टेक पार्ट नहीं लेता। आपको पता है उसके अंदर मल्टीपल 5 स्टेप्स हो रहे होते हैं, डिफरेंट। उस पर बहुत सारी इक्वेशंस भी चल रही होती है, आपने अगर याद किया है तो। फर्स्ट है NaHCO3, ये तो होता है जिसमें लास्ट स्टेप यही होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, सोडियम कार्बोनेट बनता है। ये भी हो रहा होता है ना, अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है, सॉल्वेट आवर के अंदर चल रहा होता है, ये अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। ये भी हो रहा होता है लास्ट स्टेप में, रिकवरी ऑफ अमोनिया रिकवर करने के लिए स्लेक्ट लाइम का रिएक्शन अमोनिया H4Cl के साथ होता है, अमोनिया गैस की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। ये भी हो रहा होता है कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड की बनाने के लिए, लाइम क्लीन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन होती है। तो मैं ई में देखूंगा ही नहीं क्या लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ होगा, आबरा का डाबरा कुछ भी लिखा हुआ, मुझे क्या पता। मुझे पता ई करेक्ट है, क्यों, चूँकि वो 100% होता है सारा। अब देख लेते हैं कि मुझे कितना भरोसा है या आपको कितना भरोसा है अपने नॉलेज पर। ये रिएक्शन कभी भी नहीं होता, ये सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर अब सोडियम ये नहीं बनता है, NaHCO3, इसको उल्टा चल रहा होता है, रिवर्स आ रहा, सही है। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बहुत आसान है, दैट्स B। हाँ B होगा, E नहीं हो सकता, E होता तो यहाँ 2 नहीं आना चाहिए था, है ना। या तो आप 2 तरह से लिख सकते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस को, इधर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, या तो ये लिखोगे इस तरह से, इधर आप इस तरह से लिखोगे, वो तरीका ई वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज स्पैनिंगली सॉल्युबल इन वाटर। इसमें से कौन सा पानी में कम हल होता है, स्पैनिंगली सॉल्युबल होता है। अब देखो बेटा स्पैनिंगली सॉल्युबल क्या है, सिंपल देखो, सिंपल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। 1A ग्रुप के जो सॉल्ट है ना वो हाईली सॉल्युबल होते हैं, और 2A ग्रुप के जो सॉल्ट होते हैं वो स्लाइटली या फिर स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं। सिंपल सी बात है। आप देखो 2A ग्रुप का सॉल्ट हाइड्रोक्साइड कौन सा मिल रहा है आपको, हाँ वैलेंसी से भी लग रहा है स्ट्रॉन्शियम ही होता है, बी ऑप्शन सही है। भले आपने देखा हो ना देखा हो, लेकिन चूंकि 2A ग्रुप का सॉल्ट है दैट्स वाई स्पैरिंगली सॉल्युबल। अब हर सॉल्ट तो जिंदगी में आपने नहीं देखा, या हर एक
कंपाउंड तो आपने नहीं देखा, तो कॉन्सेप्ट पे चले। नेक्स्ट, लिथियम एंड बेरिलियम डिफर मार्केटली फ्रॉम देयर ग्रुप मेंबर्स ड्यू टू व्हाट? अभी बताया था, डायगोनल में जो एलिमेंट्स आते हैं लिथियम बेरिलियम, ये डिफर करते हैं अपने ग्रुप एलिमेंट से। क्यों? मतलब अपने ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से उलट जाते हैं। रीज़न क्या है इसकी वजह? स्मॉल साइज़ की वजह से। ऐसे लार्ज साइज़ तो होता नहीं, सही स्मॉल साइज़। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल्स आर हायर देन अल्कली मेटल्स बिकॉज व्हाट? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से हम जानते हैं ट्रेंड क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाता है, मेल्टिंग बॉइलिंग इंक्रीज होती है, टॉप से बॉटम में डिक्रीज होती है। तो जब 1A 2A ग्रुप की बात करेंगे तो 1A और 2A में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो 2A ग्रुप की ज़्यादा होगी, 1A ग्रुप की कम होगी मेल्टिंग पॉइंट। तो 2A ग्रुप की ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट की होती है। याद रखना बेटा कि मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होती है, और लेफ्ट से राइट जाकर डेंसिटी भी इंक्रीज ही हो रही होती है। तो इस लिहाज से क्या हो गया हमारा ए ऑप्शन। अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैव हायर डेंसिटी, चूँकि डेंसिटी ज़्यादा होती है दैट्स वाई उनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होती है। सही है? तो डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि डेंसिटी भारीपन है ना, सख्ती है, हार्डनेस है, हार्डनेस बढ़ती है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज वन इज द लीस्ट रिएक्टिव इन एस ब्लॉक? सबसे लीस्ट रिएक्टिव एस ब्लॉक में कौन सा होगा एलिमेंट? देखो जो सबसे मुश्किल से आराम को जो आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाएगा, या देखो अल्कली मेटल से बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। अल्कली मेटल तो हटा दो, लिथियम हटाओ, सीजियम हटाओ, अब बच गया ये दो जो 2A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम और बेरियम, और टॉप से बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो बेरियम नीचे होता है और बेरिलियम सबसे ऊपर होता है 2A ग्रुप। ऐसा ही है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो सबसे ऊपर जो होगा वो सबसे छोटे साइज़ का होगा, उसको इलेक्ट्रॉन लॉस करना उतना मुश्किल होगा, तो वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। सही काम बात दें, सी ऑप्शन करेक्ट है, बेरिलियम। सेकंड्स नहीं लगते हैं आपको, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है ना, तो सेकंड्स नहीं लगते हैं आपको सही आंसर तक पहुँचने। नेक्स्ट है सोडा ऐश इज रिक्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम हॉट एक्वा सॉल्यूशन टू गिव डैश। मतलब कि सोडा ऐश होता है बेटा, क्या सोडा ऐश होता है? Na2CO3। कह रहे जब इसको क्रिस्टलाइज किया जाएगा, जब हम सोडा ऐश तो Na2CO3 होता है ना बेटा, जब इसकी हम क्रिस्टलाइज करते हैं तो इसमें क्या होता है? 10H2O और ऐड हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है? वेरी गुड, वॉशिंग सोडा। नाइट्राइड आयन इन लिथियम नाइट्राइड कंसिस्ट ऑफ, देखो नाइट्राइड आयन कौन सा आयन होता है? N-3 होता है बच्चों, पता है सबको, दिस इज नाइट्राइड आयन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स कितने होंगे? प्रोटॉन तो इसमें जो उसका एटॉमिक नंबर है 7, 7 ही होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन 7 नहीं होंगे। -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने ये इन किया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। तो 7 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। कौन सा आंसर हो गया? डी। सही है? तो केमिस्ट्री के MCQs को बड़े प्यार मोहब्बत से करना चाहिए, गुस्से से नहीं करना चाहिए, और एंग्जाइटी के साथ नहीं, बड़े नरमी से सॉफ्टली उसको आप डील करें, आसान होता है। फ्रस्ट्रेटेड होकर नहीं किया करें कभी भी, केमिस्ट्री वरना भागेगा दूर आपसे। केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, प्यार मोहब्बत से करेंगे हर चीज़ सॉल्व होगी। हमारा बच्चा ना फ्रस्ट्रेट होता है केमिस्ट्री को सॉल्व करते हैं, वो फिर क्या होता है कि सर आंसर गलत लगा रहा होता है। आप मन बोलिएगा मैं कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होता MCQ सॉल्व करते हैं, ईजी गोइंग में प्यार मोहब्बत से सॉल्व करते हैं। ये चीज़ ऐसी, ये नहीं कि बिल्कुल एकदम उसको हावी कर लेना अपने ऊपर, सर में दर्द नहीं। और केमिस्ट्री के साथ ये बड़ा मसला है, जब उसको हावी करोगे यहाँ पे हावी हो जाएगा पूरी तरह से। सही है? ये तरीका है। ये कितना आसान सवाल है। मैग्नीशियम +2 इज स्मॉलर देन Na+ बिकॉज व्हाट? मैग्नीशियम का आयन Na+ आयन से छोटा होता है, ऐसा क्यों भाई? Mg+2 छोटा क्यों होता है Na+ से, जबकि दोनों के पास शेल्स की तादाद बराबर है? Na में भी 2 शेल होंगे, इसमें भी 2 शेल होंगे भाई, पक्का है। तो ऐसा क्यों कि Mg+2 छोटा होगा इससे? क्या करो हम आज? Mg हैज़ ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन देन Na+, बिल्कुल ऐसा ही। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और सोडियम के 11 है, तो उसके न्यूक्लियस में 12 जो प्रोटॉन्स है वो ज़्यादा खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, और इसमें के न्यूक्लियस में 11
प्रोटॉन से उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसकी वजह से मैग्नीशियम की ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन है सोडियम प्लस साइन से, जिसकी वजह से वो छोटे साइज का होगा मैग्नीशियम प्लस 2। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट है विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई डायगोनल में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सिमिलर। तो डायगोनल में कौन सा एलिमेंट है? सी है, बेरिलियम एलिमेंट अभी बताया था। तो ये इनकी सारी वैल्यूज सेम होगी, ना सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बल्कि एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, हाइड्रेशन एनर्जी, सब कुछ सेम होगी। सिर्फ एक चीज़ सेम नहीं होगी, सब सेम होगी A to Z डायगोनल में जो एलिमेंट्स आते हैं। सही है, सब कुछ A to Z बहुत सारे ट्रेंड सेम आ जाएंगे, तभी तो डायगोनल है। नेक्स्ट मिनरल नेम फॉर, अभी तो बताया था MgCO3 का, क्या है? सी मैग्नेसाइट। नेक्स्ट विच वन इज अ सल्फेट? आर नहीं होगा, और होगा, सॉरी। ओके, इसमें से कौन सा सल्फेट हो रहा है? हाँ, कार्बोनेलाइट में भी सल्फेट नहीं होता, मैग्नेसाइट कार्बोनेट है, केसराइट क्या हो गया? कैसे ही अभी तो बताया था केसराइट ही होता है, नहीं है सल्फेट इसमें। फॉर्मूला याद रखो, केसराइट क्या? MgSO4.H2O, दिस इज केसराइट, ओर ऑफ मैग्नीशियम। और 7H2O लगा दोगे तो फिर एप्सम सॉल्ट। In Kastner-Kellner process, if chlorine gas is allowed to react with excess of NaOH, then it results in the formation of, and this is one of the advantage of Kastner-Kellner cell, and this is the reason why we make 2 compartments in Kastner-Kellner cell. Chlorine gas is produced in upper compartment, while sodium metal NaOH is produced in the lower compartment. If it is not so, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? NaOH और क्लोरीन गैस दोनों साथ में क्या कर लेंगे बेटा? रिएक्शन कर लेंगे। याद है कुछ? रिएक्शन करके क्या बना लेंगे? NaCl भी बनाते हैं, NaClO3 भी बनाते हैं और वाटर भी बनाते हैं, है ना? याद है? आया कुछ? तो क्या हो जाए? NaCl भी NaClO3 भी, बोथ एंड्स। और इसी रिएक्शन को तो अवॉइड किया जाता है कास्टर-केल्नर सेल के अंदर। दैट्स वाई हम लोग 2 कंपार्टमेंट बनाते हैं ना भाई, इतनी बड़ी डायग्राम बनाते हैं, फिर नीचे फिर मूविंग मरकरी कैथोड की पंचायत लगाते हैं, बहुत मसला करते हैं ना उसमें। मसला हो गया बेटा? सही क्लियर है? मैं जिसने मुझसे सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री या तो पढ़ी है या जिसने वीडियोस देखे मैंने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, उसको किसी में मसला नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें मैंने अपने लेक्चर्स में बताई हुई होती है सेकेंड ईयर के, अगर आपने मुझसे पढ़ा है यूट्यूब के अंदर तो वो सब मैं बताता हूँ उसमें, तो अभी एप्टीट्यूड में काम आता है। और मैं जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना इंटरमीडिएट को, आप देखोगे उसमें मैं अक्सर बच्चों को बोल रहा होता हूँ, जब मैं इंटर में पढ़ा रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ तो बेटे एप्टीट्यूड का पॉइंट है, कहीं से भी जाकर एंटी टेस्ट की तैयारी करोगे तो ये पॉइंट याद रखना। मैं बताता हूँ, मुझे पता है बच्चा के काम आएगा ना इन चीज़ों का, यार छोड़ते नहीं है कभी कुछ भी। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ, अभी तो गया ही है, बताओ जरा। वॉशिंग सोडा 10H2O के साथ आ गया, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर के अंदर, हाँ +-1। ओके, तो इसको छोड़ दें इस वाले क्वेश्चन को, ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट कैन बी ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग सल्फ्यूरिक एसिड विथ व्हाट? देखो ये आसान है, अगर आपको मैग्नीशियम सल्फेट बनाना है MgSO4 तो आप बहुत सारे रिएक्शन कर सकते हैं। मैग्नीशियम मेटल का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करोगे तब भी MgSO4 बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का करोगे तब भी बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर रिएक्शन कराओगे सल्फ्यूरिक एसिड के तब भी मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट के रिएक्शन कराओगे सल्फ्यूरिक एसिड से तब भी मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा। तो ऑल ऑफ दिस आपने पढ़ा होगा, ये सारा तरीका मैग्नीशियम सल्फेट को बनाने के लिए। बस सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और सब पे रिएक्शन करा देते हैं मैग्नीशियम से, डबल डिस्प्लेसमेंट सिंगल डिस्प्लेसमेंट से बन जाता है, ऐसा ही है। बनाना नहीं है, इक्वेशन थोड़ी ना आती है,
नेक्स्ट है इन एस ब्लॉक लीस्ट रिएक्टिव, दिस इज लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट टुवर्ड्स वाटर इज डैश। लीस्ट रिएक्टिव वही बात है, बेरिलियम ढूंढ लो, बस बेरिलियम आ गया, तो भी तो पीछे भी पड़ा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइंस फ्रॉम हाईली सॉलेबल हाइड्रोक्साइड इन वाटर। हाईली सॉलेबल बनने वाला ढूंढ लो, कोई +1 चार्ज वाला है कोई भी नहीं है। मांगे कार स्कूटर बाप राजी। चलो इसका फिर ट्रेंड बता दो, चलो ट्रेंड बता देता हूँ। टॉप से बॉटम जो है ना, वो हमारी जो सॉलिबिलिटी है इंक्रीज होती है, ठीक है, ये याद रख लो। 2A ग्रुप के अंदर भी टॉप से बॉटम सॉलिबिलिटी, तो इन सब के अंदर ज़्यादा सॉलेबल कौन सा आ जाएगा? बेरियम। बेरियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा सॉलेबल होता है, मेरे साथ बात क्यों, ठीक है। तो टॉप से बॉटम सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है, दैट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल प्रोड्यूसेस परऑक्साइड। ये तो आसान है, परऑक्साइड कौन बनाएगा? देखो 1A ग्रुप वाला तो सोडियम, 1A ग्रुप से बनाता है सोडियम, और 2A ग्रुप से बनाता है बेरियम, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ अल्कली मेटल्स आर इन ऑर्डर ऑफ दिस। आईपी वैल्यू आपको पता है, सबसे कम CS की होती है, सबसे ज़्यादा लिथियम की होती है। ऐसा ही है, टॉप से बॉटम पे डिक्रीज होती है आयनाइजेशन एनर्जी, बट लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी जो शुरू में क्लास के फर्स्ट MCQ में बताया था। ऐसा क्यों? यस, बी ऑप्शन सही कहा आपने, स्मॉल साइज एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन हाई। इसकी वजह से लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग, जबकि होना सीजियम को चाहिए था, क्योंकि सीजियम के लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एनर्जी है। तो रीज़न क्या है बेटा? हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ लिथियम। ये बहुत हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? और ये बड़ा फेवरेट MCQ होता है एग्जामिनर का, ये वाला लिथियम पे जो आता है। तो हाइड्रेशन एनर्जी इज व्हाट? दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of ions are surrounded by water molecules. This is called hydration energy. कि अगर 1 mole ions वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड होंगे, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है हाइड्रेशन का। तो जितने छोटे आइंस होते हैं ना, आपको पता है उतने ज़्यादा इजीली उनको सराउंड किया जा सकता है। इसलिए छोटे आइंस की या छोटे आइटम्स की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है बनिस्बत बड़े आइटम्स। तो लिथियम अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में सबसे छोटा होता है, दैट्स वाई उसकी हाइड्रेशन एनर्जी हाई होती है। और इसी हाई, एक्सेप्शनली हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से, वैसे तो देखा जाए तो सीजियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल भी हाई है। अगर लोग बोलेंगे सर अगर आप कंपेयर कर रहे हैं कि सीजियम की हाइड्रेशन एनर्जी हाई है, तो ऐसे तो सीजियम की भी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, तो वहाँ क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है? लिथियम के बारे में कहा जाता है एक्सेप्शनली हाई हाइड्रेशन एनर्जी। अगर आपने कभी पढ़ा है आज तक, एक्सेप्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, इतनी हाई होती है कि लिथियम की हाई IP को भी वो पीछे छोड़ देती है। दैट्स वाई उस रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट लिथियम। रीज़न एक बता, वैल्यूज याद ही नहीं रखना है, बस कॉन्सेप्ट याद है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कलर्ड कंपाउंड। इनमें से कलर्ड कंपाउंड कौन बनाता है? नन ऑफ दिस, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स आर हैव द एबिलिटी टू फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। Yes, D block and F block elements, and these are actually S block elements. They can never form colored compound. पोटेशियम का सॉल्ट KCl वाइट होता है, NaCl वाइट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट वाइट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट वाइट होता है। तो कलर्ड कंपाउंड में से कोई नहीं होता। लेकिन बेटा ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसको लाइम स्टोन कहते हैं, मार्बल, ये तो अलग अलग कलर में भी आता है। जैसे ब्राउन कलर का आता है, मार्बल तो ब्राउन होता है ना, विरोना बोलते हैं जिसको, तो नाम होता है ना मार्बल्स का, टरवेला सुना है, वो जो ज़मीन पे लगाते हैं मार्बल, तो वो तो ब्राउन होता है, वो तो कलर्ड होता है। वो कलर्ड होता है अपनी इम्प्योरिटीज़ की वजह से।
उसके अंदर ट्रांजिशन मेटल की इम्प्यूरिटीज़ होती है, वरना कैल्शियम का कार्बोनेट खुद वाइट होता है। बात समझ आ रही है? इम्प्यूरिटीज़ क्या करते हैं, उसको कलर्ड बना देती है। बात समझ आ रही है? मार्बल का खुद कोई कलर नहीं होता, वो वाइट है। अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं सर कैल्शियम का तो कंपाउंड कलर होता है, मार्बल जैसे कलर होता है, तो वो इम्प्यूरिटीज़ की वजह से। सही है? जैसे जिंक है, जिंक वाइट कंपाउंड बनाता है ना, लेकिन हमने पढ़ा है चैप्टर 11 में कि जिंक ऑक्साइड रेड कलर देता है ग्लास को। याद किया है? ग्लास को रेड कलर जिंक ऑक्साइड से मिलता है, तो भाई जिंक ऑक्साइड तो वाइट होगा ना, तो रेड कलर कैसे दे रहा है ग्लास को? क्योंकि जिंक ऑक्साइड का मिनरल जब ज़मीन के अंदर से निकलता है ना, तो वो उसमें इम्प्योरिटीज़ रेड कलर की मिली होती हैं, दैट्स वाई। तो ये इम्प्योर जिंक ऑक्साइड होता है, वरना जिंक ऑक्साइड प्योर स्टेट में वाइट ही होगा। डायमैग्नेट वो होता है ना, मतलब लाइक पता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी होगी आपने, टाइम मिलेगा चैप्टर 5 पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूँ। नेक्स्ट इज when NaOH crystals are left in open air they acquire a fluid layer around each crystal। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आपने कभी लैब में ऑब्जर्व किया है, रखे रखे गीला होना शुरू हो जाता है ऊपर से, देखा क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड? क्यों ऐसा होता है? दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, दैट्स वाई NaOH को कहा जाता है कि कैसा होता है ये, ऐसी चीज़ें क्या कराती है पता है केमिस्ट्री में? हाइग्रोस्कोपिक। आपने हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट देखे होंगे ना सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में, FeCl3 वगैरह। हाइग्रोस्कोपिक पे कहते हैं, और इसको कुछ लोग डेलिक्वेसेंट भी कहते हैं ना, तो डेलिक्वेसेंट और हाइग्रोस्कोपिक दे आर सेम थिंग्स इन केमिस्ट्री। नेक्स्ट इन सॉल्वे प्रोसेस रिकवरी ऑफ अमोनिया इज डन बाय रिएक्ट्रेटिंग NH4Cl एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन इज व्हाट? मतलब लास्ट स्टेप में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन NH4Cl से होता है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे रिएक्शन हो जाता है, तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, अमोनिया, और इसमें बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? सॉरी, हाँ बाय प्रोडक्ट। देखो अमोनिया बाय प्रोडक्ट नहीं है, बाय प्रोडक्ट जो एक्स्ट्रा चीज़ हो जिसका इस्तेमाल इस प्रोसेस के अंदर ना हो। यस बिल्कुल, CaCl2 ये बाय प्रोडक्ट बनता है। अमोनिया तो इस्तेमाल हो जाता है ना बाद में दोबारा, इसी को तो रिकवरी होती है। समझ गए? इसमें कोई ऐसा MCQs नहीं था जो कि समझ में ना आए। अब ये होता है कि क्लास में कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट थोड़े से बनाने होते हैं। अगर मैं 200 MCQs कराता हूँ तो कुछ बच्चे उस 200 MCQs में 10 नए कॉन्सेप्ट बना रहे होते हैं, और क्या पता कुछ बच्चों को 50 नए कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत पड़े। तो दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। अब हम बात बैठे में उनको अक्सर चीज़ें आ रही हैं, उनको पता ये चीज़ है ऐसी ऐसी ऐसी, तो उनको शायद 1-2 चीज़ नहीं सीखेंगे आज ही, लेकिन कुछ बच्चे क्या पता 100 नई चीज़ सीखेंगे। हर बच्चा अलग लिहाज से लर्निंग करता है अपने लिहाज से। सही है? कुछ कह रहा हूँ, बात को मसला है? किस चीज़ को? अरे यार ये इस तरह से है ना, ये ऐसे है लाइक दैट। अब सही है? कैल्शियम क्लोराइड NH4OH ब्रेक हो जाएगा अमोनिया और वाटर में। मतलब आते नहीं है इक्वेशन वाले, फिर भी मैं करा ही देता हूँ ना, क्योंकि MCQs चल रहे हैं तो बस चल रहे हैं। इतने नहीं आते इक्वेशंस वाले, बट बुराई बोलकर थोड़ी ना आती, कुछ भी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो शायद आया था अभी, नॉट रिलेटेड टू अल्कली मेटल। इसमें से कौन सी 1A ग्रुप की प्रॉपर्टी नहीं है? डी है, अभी आया था, रिपीट हुआ है ना। लीस्ट आयनिक क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय लीस्ट आयनिक क्लोराइड, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इनमें से कोवेलेंट कंपाउंड कौन बनाएगा? बेरिलियम बनाएगा, बिल्कुल सही कहा। इसलिए बेरिलियम को जो क्लोराइड होता है BeCl2, ये कैसा होता है? आयनिक नहीं होता, याद है? इस तरह से बनाते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर आता है 180 डिग्री पे। जब लीनियर हम जब चैप्टर 4 के अंदर फर्स्ट ईयर में जब हम बना रहे होते लीनियर स्ट्रक्चर, तो एग्जाम्पल यही डालते हैं BeCl2।
तो ये आयनिक थोड़ी ना होता है, कोवेलेंट होता है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम। ऐसा ही है, क्योंकि जितना छोटा साइज होगा कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन उतनी आसान होगी। छोटे आइटम से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकते आराम से, लेकिन शेयर कर सकते हैं, जैसे कि बेरिलियम करता है। सही है, तो मसला बिगेस्ट आइन अमंग द फॉलोइंग, वेरी इजी, सबसे बड़ा आइन। सोडियम से बड़ा था पोटेशियम हो गया, सोडियम तो काट ही दो। मैग्नीशियम से बड़ा कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम तो काट ही दो। अब बताओ पोटेशियम के कैल्शियम, पोटेशियम, फिर कैल्शियम में क्या होगा, वो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो श्रिंक हो जाएगा ना शेल, तो पोटेशियम, इसका एटॉमिक नंबर 90 है, इसका 20 है, ये श्रिंक कर देगा शेल को, ये श्रिंक नहीं करेगा, इसका एटॉमिक रेडियस यानी आयनिक रेडियस ज़्यादा होगा। समझ मारिए कैसे पहुँचते हैं, इसको याद नहीं कि देखो इतने एक ही तरह के कितने सवाल आते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं बनाओगे तो फालूदा बन जाएगा, स्पेशल फालूदा। कॉन्सेप्ट बनाओगे तो अलग अलग रहेंगे सारे सवाल। अब ऐसा नहीं याद कर लिया इसका K प्लस, जिसमें आएगा K प्लस लगा, ऐसा तो K प्लस बहुत सारे सवाल स्टेटमेंट के लाइन से चेंज होते जा रहे हैं, ऐसे ही है ना। व्हाट हैपेंस एट द एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज NaCl, मतलब मोल्टेन NaCl। एनोड पर ये तो बड़े बच्चों वाला सवाल है, Na प्लस और Cl माइनस, ये हमारा कैटाइन है और ये हमारा एनाइन, ऐसे ही है बेटा। ये जाएगा हमारा कैथोड के पास और ये जाएगा हमारा एनोड के पास। एनोड पे हो जाती है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हो जाती है रिडक्शन। तो कह रहे हैं बताओ एनोड पे क्या होगा, Cl नेगेटिव आइंस क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। क्या आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्लोरीन गैस बन जाएंगे। ये बड़ा फेवरेट एमसीक्यूज होता है एग्जामिनर का, ये वाला भी। क्या बेटा एनोड लास्ट ईयर भी आता है, एनोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे कौन जाएगा, ये बताइए। हाईएस्ट लेटिस एनर्जी इज पजेस्ड बाय, टॉप से बॉटम जाते हैं ना बेटा, तो लेटिस एनर्जी हमारे पास जो है ना वो डिक्रीज हो रही होती है। लेटिस एनर्जी क्या है, सिंपल के लाइक जब हम गैसियस आइंस जो है ना, जब वो कन्वर्ट होते हैं ना आयनिक कंपाउंड में, तो एनर्जी रिलीज करते हैं क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन करते हुए। गैसियस कैटाइन एनाइन जब भी मिलते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज लैटिस एनर्जी। तो ये देखो ये सारे सॉल्ट हैं, सारे सोडियम हालाइड्स हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम आयोडाइड। टॉप से बॉटम में लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी। अब देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सोडियम फ्लोराइड की एनर्जी। ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद रखना है उसको, और सबसे कम पूछेगा तो NaI, सोडियम आयोडाइड। सही है, लैटिस एनर्जी का ट्रेंड याद रख ले क्या हो रहा है। ग्रुप ट्रेंड तो आता ही है ना, ये तो PMC सिलेबस के अंदर भी ट्रेंड्स याद रखें। हाँ ये देखो ना, ये इस तरह समझते हो ना क्या बना रहा हूँ मैं, ये समझ जाएगा, शॉर्टकट मारता हूँ वैसे, टॉप से बॉटम डिक्रीज है। और ना पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है 3 लाइन की, इतना लो कॉल लेके एंटी टेस्ट में बस ऐसे याद कर लो, हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स आइसोइलेक्ट्रॉनिक कैटाइन एंड एनाइन। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ किस पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद सेम होगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 2 माइनस 2। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होंगे किस पेयर के अंदर, सॉरी इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, प्रोटॉन नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 होंगे क्या, और क्या इसमें 18 होंगे क्या, ये तो हो ही नहीं सकता, हटा दो। क्या इसमें 2 होंगे, क्या इसमें 10 होंगे। कैल्शियम 20 होता है, प्लस 2 मतलब 18। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, तो कितने हो गए, क्या ठीक हो गया ये, आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गया इसमें कैटाइन एनाइन। समझ में आया क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो मसला मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन अल्कली मेटल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव से मुराद सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी किसकी है,
सबसे लोएस्ट आईपी किसकी है? हम जानते हैं कि टॉप से बॉटम जाते हैं तो आईपी वैल्यू डिक्रीज होती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। मेटेलिक कैरेक्टर तो किसका होगा? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। टॉप से बॉटम जा रहे हैं, सीजियम। सीजियम का हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर होगा बिकॉज इट कैन लॉस इलेक्ट्रॉन इजिली। सही है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स से मुराद बेटा क्या होता है कि किसका? मेटेलिक कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स कंटेन बोथ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम? बताइए। डोलोमाइट। यस, फॉर्मूला नहीं लिख रहा, पता है आपको। सही। Peroxides of alkaline earth metals has general formula what? MO alkaline earth metal है +2 और peroxide है तो -1, क्या हो जाएगा ये? MO2। ये ऑप्शन होगा ना। अल्कलीन अर्थ मेटल के peroxide, देखो अल्कलीन अर्थ मेटल तो ये हुआ कि ये अल्कलीन अर्थ मेटल है। अल्कलीन अर्थ मेटल से क्या मुराद है? 2A ग्रुप के एलिमेंट्स। क्या 2A ग्रुप के एलिमेंट है? peroxide कह रहे तो -1 होगा। इंटरचेंज कर दो वैलेंसी, M का O के नीचे, O का M के नीचे। इसके नीचे 1 आएगा तो आए ना आए फर्क क्या पड़ता है? MO2 सही है। विद इन सेकंड्स आंसर है। नेक्स्ट है S ब्लॉक एलिमेंट्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ व्हाट? S ब्लॉक एलिमेंट्स को मतलब सोडियम को ही देख लो, किससे अलग कर कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? डाउन सेल में क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना भाई। सी होगा ना, मोल्टन क्लोराइड सॉल्ट। बिल्कुल। मैं सोडियम के क्लास से देख लो, बाकी सबको भी ऐसे ही अलग करते हैं। पोटेशियम रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म, अभी बताया। सुपर ऑक्साइड कौन सा है? हाँ, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड कौन सा है? बी है, सी है? अरे अल्लाह के बंदे देखो, अरे चेक तो करो। अब क्या फ़ायदा? वो भी बी सी सारा बोल दोगे, डी भी बोल दोगे, कुछ तो होगा ही चारों में से। अब मेरा अच्छा हो गया। मेरा मसला है कि पूरी क्लास को तो कलेक्टिवली ख़राब आंसर आया ना। वो एक बच्चा ए बोल रहा है, एक बी, एक सी, एक डी, और मैं बोलूँ यार मैंने अच्छा पढ़ा है, चूँकि एक बच्चा आंसर सही बता रहा है, तो ये तो बेकार की बात हो गई है। तो 4 तो ऑप्शन है, एक तो सही आना ही था ना। तो K का +1 और ऑक्सीजन -1/2 सुपर ऑक्साइड बनाएगा ना भाई, है ना? तो क्या हो जाएगा? K½ हो। ये तो आंसर ही नहीं है सर, क्योंकि नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड बना हुआ है, होल नंबर में रखा जाता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर हो गया? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। समझ गए? तो हमेशा फ्रैक्शन में नहीं रखते हैं। इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ा है जॉन डाल्टन का? क्या बोलता था? जब भी कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिलता है, सिंपल होल नंबर रेशियो में मिलता है, एंड एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइंड विद अनदर एलिमेंट इन सिंपल होल नंबर रेशियो। कभी भी फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा, तो फ्रैक्शन को होल नंबर बनाना जरूरी है, मल्टीप्लाई बाय 2 करके बना लो। सही है। लेकिन जो बच्चे प्री इंजीनियरिंग के बैठे हुए हैं ना, उनका केमिस्ट्री से आखिरी ताल्लुक है। सिंपल सी बात, उनको ज़िंदगी में केमिस्ट्री पढ़नी नहीं है कंप्यूटर साइंस में जाने के बाद आगे जाकर 100%। और बच्चे को पता है अगर मुझे कंप्यूटर साइंस यहाँ नहीं मिला तो मैं किसी और यूनिवर्सिटी में ले लूँगा, लेकिन लूँगा मैं CS। यही ट्रेंड है। लेकिन मेडिकल वालों को तो पढ़ना ही यही है बेटा, तो आपको तो कॉन्सेप्ट बनाना है इसका, वरना ज़िंदगी भर चाहे आप DPT करो, PharmD करो, MBBS करो, BDS करो, MT करो, किसी जगह नहीं सर्वाइव कर पाओगे आप। हर जगह पढ़ाई छोड़ दोगे। तो केमिस्ट्री आपके रग रग में बसी होगी मेडिकल वालों की। इंजीनियरिंग वालों को मसला नहीं है, वो बस नंबर लेने के लिए भी पढ़ ले रहे हैं ना, तो काफ़ी है उनके लिए। मेडिकल वालों को तो ज़िंदगी यही है, बायो और केमिस्ट्री, ये 2 पढ़ना है। इंजीनियरिंग वाले, कंप्यूटर साइंस वाले आगे जाकर फिजिक्स और मैथ्स में ज़्यादा फोकस रहेंगे, ये जानते हैं आप ये अच्छी तरह से। लेकिन मेडिकल वाले मैथ्स और फिजिक्स से ताल्लुक़ बिल्कुल ख़त्म करने वाले। अब ताल्लुक़ इनका जुड़ेगा बायो और केमिस्ट्री से 4 साल 5 साल लगातार आगे। तो बेटा कॉन्सेप्ट तो बनाना ही है, अभी नहीं बना रहे तो यूनिवर्सिटी में जाके बनाना है। तो इसको समझा करो
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? बहुत आसान है, NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस करो, क्या बनेगा डाउन सेल में? क्या बनता है? सोडियम क्लोरीन। डाउन सेल में यही बनता है ना, सोडियम और क्लोरीन इलेक्ट्रोलिसिस करने से। कुछ और बनता है क्या? सोच लो। वैसे भी मोल्टेन ही लिखा हुआ है तो सवाल ही नहीं पैदा होता कुछ और बने। एक्वस बोलता तो दिमाग लगा लेते, बोलता तो जरूरत ही नहीं। एक्वा मोल्टेन बोला तो Na और Cl ही है उसके अंदर, और है क्या? तो मसला, सारे सवाल समझ में आ रहे हैं? क्लियर है? तो मसला तो नहीं है। इस जैसे मिलते जुलते और सवाल भी बना सकते हो ना, मतलब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन S ब्लॉक चेंजेस डाउन द ग्रुप S। बताओ, इजी। टॉप से बॉटम क्या ट्रेंड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? डिक्रीज इंक्रीज? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, डिक्रीज। तो बता दो क्या आंसर होगा? या तो बी या तो डी। हाँ जी, बी या डी? देखो एस ब्लॉक के अंदर ना ट्रेंड बड़ा रेगुलर चलता है। 1A 2A में कोई मसला नहीं है, टॉप से बॉटम डिक्रीज ही चल रहा है। ये जब पी ब्लॉक में आएगा ना, वो होता है रेगुलर ट्रेंड। बोरोन एल्यूमिनियम में क्या कम हुआ, गैलियम में बढ़ गया, फिर इंडियम में बढ़ा, फिर थेलियम में कम हो गया। ये जो पंचायत होती है ना, ये वाली इरेगुलर वाली एनोमलीज ड्रूप ट्रेंड के अंदर, ये कहाँ आती है? पी ब्लॉक में आती है। एस ब्लॉक तो प्यारा सा ग्रुप है हमारा, सिंपल एक चला रहा होता है ट्रेंड, आपको तंग नहीं कर रहा होता है बच्चों को। टॉप से बॉटम ग्रेजुअली रेगुलरली जो है वो डिक्रीज ही हो रही होती, समझ ऐसे ही होता है ना भाई। हाँ, जब पी ब्लॉक में जाओगे तो वहाँ ट्रेंड जब आप पढ़ोगे तो लंबी कहानी होती है उसके अंदर कि भाई ये बोरोन एल्यूमिनियम के बाद जब गैलियम में आ रहे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जा रहा है, तो ऐसा हो जा रहा है। इंडियम थेलियम में आ रहे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट आ रहा है, डी सबसेल की वजह से ये हो जा रहा है। हर चीज़ का एक्सेप्शन 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 आना शुरू हो जाता है, लेकिन एसपी में नहीं है ऐसा। सही है, तो डिक्रीज रेगुलरली। मसला नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इज छोटे लिथियम, मतलब देख लो ना, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है? इतना छोटा आइन होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। अब आप देख लो, लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाना है ना बेटा, लोएस्ट से हाईएस्ट तक चले जाओ। क्या कह रहे हो? डी कह रहे हो आप? नहीं भाई, मैग्नीशियम प्लस 2 को सोडियम से कम कैसे हो जाएगी? ज़्यादा होगी मैग्नीशियम पे तो सोडियम से। मैग्नीशियम और छोटा है सोडियम प्लस 2 के मुकाबले में। डी तो हो ही नहीं सकता, शुरू में गलत हो गया। आप बताएं भाई, आपको किस लोएस्ट से हाईएस्ट पे जाना है? तो बिगेस्ट एटम से स्मॉलेस्ट तक जाना है। अब तो बता दो क्या? सी, सी लिथियम प्लस की कम होगी Na प्लस से। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सी भी नहीं होगा। लिथियम प्लस की Na प्लस से कम क्यों होगी भाई? लिथियम तो छोटा है सोडियम से। ओके, एक्सेप्शन, एक मिनट, तो लिथियम की कम कैसे होगी सोडियम से? अच्छा, आप डी कह रहे हो? लिथियम तो सही है, लेकिन आप एंड में बस आप एक ही लिथियम चेक कर रहे हो सिर्फ, शुरू का ट्रेंड। वो तो 1A ग्रुप के अंदर बेटा, 2 ग्रुप के साथ थोड़ी ना कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ आप सही कह रहे हो, लिथियम आ रहे हो, ओके मान लेते हैं जो आपका, यहाँ तो ट्रेंड ही फॉलो नहीं हो रहा। मैग्नीशियम की कम कैसे हो सकती है सोडियम से? अब 2 ही तो बच गया यार, ये हो गया या तो बी होगा। बी चेक कर लेते हैं। Na प्लस की, एक मिनट ना देखे तो सही, आप समझ, बट आप लोगों को लेस देन नहीं पता क्या होता है। Na प्लस की कम होगी ना लिथियम से, और लिथियम की कम होगी मैग्नीशियम प्लस 2 से। मैं बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन होगा। ये चेक करें ना, जो मैंने ये बात बताया वो यहाँ लग रही है। क्या हुआ मार्क? ऑप्शन भी 3 थे, ए और सी सेम है। हाँ, तो फिर और क्या, और आसान हो गया। तो फिर भी नहीं बता पाए तुमने।
आप लोग असल में इसको देखा करो, लेस देन का क्या मतलब है कि लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। ये हमारे कराची के बच्चे ना पता नहीं क्यों सवाल में इतना फंसते हैं लेस देन ग्रेटर देन वाले में। थोड़ा फोकस करो इस पर, क्योंकि एग्जामिनर फेवरेट होता है लेस देन ग्रेटर देन वाला। यही तो होते हैं मेन एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज, जहाँ कॉन्सेप्ट चेक करते हैं आपका। सही है, तो थोड़ा फोकस करो, अगली बार आए तो सही जवाब देना। रिएक्टिविटी इन एस ब्लॉक इंक्रीजेस विथ व्हाट? एस ब्लॉक में रिएक्टिविटी इंक्रीज कब होती है, क्या चीज़ जब होती है? बहुत आसान है, जोर से बोलो। सी ऑप्शन है, डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, रिएक्टिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। B+1 इज स्ट्रांगली हाइड्रेटेड अमंग ऑल आयंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स ड्यू टू व्हाट? सबसे ज्यादा बेरिलियम +2 की हाइड्रेशन एनर्जी होती है पूरे एस ब्लॉक में। क्यों? स्मॉल साइज आ रहा है कहीं पर, यहाँ पर आ तो रहा है स्मॉल साइज, ये नहीं स्मॉल चार्ज कहाँ से? हाई चार्ज डेंसिटी। जो लार्ज साइज तो ऐसे भी नहीं होता, स्मॉल चार्ज भी नहीं होता। या सी हाई चार्ज डेंसिटी, तो ये +2 चार्ज होता है और कम एरिया में होता है ना, छोटा एटम होता है, दैट्स चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। वैसे लिथियम 1A ग्रुप के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, 2A ग्रुप में स्ट्रॉन्गेस्ट बेरिलियम है, और बेरिलियम आपको पता है लिथियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हाइड्रेशन एनर्जी के लिहाज से, है ना भाई? हम जब लिथियम की बात में कर रहे थे क्लास के शुरू में, तो मैं 1A ग्रुप के रिस्पेक्ट पे कर रहा था, वरना 2A ग्रुप में तो बेरिलियम ज़्यादा छोटा है लिथियम से, वो और ज़्यादा आराम से एडिट हो सकता है। सही है, तो कोई ट्रेंड ही चल रहे हैं, सब ट्रेंड से, और क्या है, सब ग्रुप ट्रेंड्स चल रहे हैं। जो MD कैट वाले बैठे हैं उनको तो यही आना है, और क्या आना है? तो मसला इस क्वेश्चन है, विच एस ब्लॉक एलिमेंट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल? कौन सा एस ब्लॉक एलिमेंट पानी के साथ बिल्कुल रिएक्शन नहीं करेगा? तो बेटा जवाब देने से पहले बात याद रख लो, लीस्ट रिएक्टिव ढूंढ लो। सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा इन सब में से? सबसे हाईएस्ट IP बेरिलियम। लिथियम से ज़्यादा मुश्किल इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का निकालना, लिथियम से छोटा बेरिलियम है, ऐसा ही है राइट साइड पे। बेरिलियम का भी, लिथियम तो वाटर से रिएक्शन कर जाता है, लेकिन बेरिलियम का भी नहीं करता। याद करने वाली चीज़ नहीं है ये कॉन्सेप्ट है। जहाँ याद करने का होगा मैं मेंशन कर दूंगा कि रट्टा लगा लो उसको। मैं एक वर्ड में बोलूँगा रट्टा लगा लो, बोलता हूँ ना अक्सर मैं, तो यहाँ रट्टा लगाना ही नहीं है। तो मुझे अपने बारे में पता है कि एक दिन में मैं 5 से ऊपर चीज़ें याद नहीं कर सकता, इसलिए आपके बारे में शायद मुझे ये लगता है कि आप 300 पर याद नहीं कर सकते। याद ज़्यादा नहीं क्या करो। विच फैक्टर इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज? एटॉमिक साइज के बढ़ने से क्या चीज़ बढ़ेगी? प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली ना, प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली क्या हो जाएगा? व्हाट? डी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बिल्कुल सही कहा आपने, गुड, वेल डन। आपने दिल पे ले लिया कॉन्सेप्ट वाली बात लग रहा है। अच्छा, सही जवाब दे रहे हो। नेक्स्ट, मोस्ट बेसिक अमंग फॉलोइंग इज, हाँ बेटा, टॉप से बॉटम बेसिसिटी इंक्रीज, नया ट्रेंड याद रख लो। टॉप से बॉटम बेसिसिटी इंक्रीज होती है। सबसे नीचे कौन सा पाया जाएगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। सही है, याद रखना, ये ट्रेंड लिख लेना, बेसिसिटी इंक्रीज टॉप से बॉटम, MD कैट के लिए। इस तरह शॉर्टकट लिखो ना, याद रह जाएगा कि क्या चीज़ होती है। बेसिक कैरेक्टर या बेसिसिटी एक ही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओर ऑफ मैग्नीशियम कंटेन पोटेशियम एज वेल? ये तो अभी किया पीछे। किस कंपाउंड में मैग्नीशियम के साथ पोटेशियम भी है? भूल गए, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ए में है ना यार, सही तो कह लो, कार्नेलाइट, KC है फॉर्मूला, लिखने में क्या जाता है? हो गए, कार्नेलाइट डबल सॉल्ट है, IT आ रहा है, मिनरल है, दैट्स ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अल्कली मेटल नाइट्राइड? आंसर हमें देखना ही नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। अल्कली मेटल नाइट्राइड, अल्कली मेटल से मुराद M+1 सेट है। तो मसला
क्या ये अल्कली मेटल है? 1A ग्रुप का। नाइट्राइड मतलब क्या ये है? इंटरचेंज करे वैलेंसी? क्या आंसर है? सॉरी डी। आया आंसर दिखना ही नहीं था इसमें। सही है। एस ब्लॉक तो एक आसान चैप्टर है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये कि ट्रेंड पे फोकस मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इंडस्ट्री पे मैं इतना फोकस नहीं हूँ क्योंकि सिलेबस के अंदर भी ट्रेंड्स आते हैं। नेक्स्ट है विच KMnO4 हैज पिंक कलर ड्यू टू व्हाट? पोटेशियम परमैंगनेट का पिंक कलर किस वजह से होता है? यार देखो ये तो पता है सबको, इसकी वजह से तो हो नहीं सकता। सी या डी? गलत हो गया 100%। बट Mn+2 तो आ ही नहीं रहा यार। दैट्स +7। क्या हुआ शहीर? पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज +2 में होता है या +7 में होता है? तो बी ऑप्शन MnO4 माइनस आइन, और एक होता है MnO4 -2 आइन। पता है मैंगनेट आइन ये किस कलर का होता है? ग्रीन होता है। पोटेशियम मैंगनेट K2MnO4 याद किया होगा, आया भी था पेपर में। एक KMnO4 होता है, K2MnO4 होता है। बुक कही IP of 2A group is higher than 1A group because 2A group has dash। अब तो पता लग गया हो। यस 2A ग्रुप की आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होती है। क्यों? बिल्कुल सही कहा, ए न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? गलत बात ढूंढनी है इसमें से, तो बताइए मुझे गलत बात ये कह रहे हैं। गलत बात ढूंढिए और मुझे बता दीजिए। बताइए कौन सा इनकरेक्ट है? हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ 1A ग्रुप डिक्रीज्ड ऑन द ग्रुप। बिल्कुल सही बात है। 2A ग्रुप हैज मोर हाइड्रेशन एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, छोटे साइज के ना। 2A ग्रुप बेरिलियम इज मोस्ट स्ट्रांगली हाइड्रेटेड। बिल्कुल सही बात है, 2A में सबसे छोटा बेरिलियम +2 ही होता है। डी सही है। ABC किसको लग रहा था? लिथियम हैज एक्सेप्शनली हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकॉज ऑफ, पहला MCQ यही था। हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इसकी हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से ही है। सी ऑप्शन। पता वही नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। सही है, समझ में आ गए सारे? टू ए ग्रुप में कौन सा सुपर ऑक्साइड बनाता है विद ऑक्सीजन? बताइए सर। 2A ग्रुप में कोई भी नहीं बनाता। बिल्कुल सही कहा, 2A ग्रुप देते ही नहीं सुपर ऑक्साइड, नॉर्मल या पर देते हैं बस। बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पर ऑक्साइड? यस Na, सोडियम। यस गुड। कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड टू NaCl टू व्हाट? डाउन सेल के अंदर। डाउन सेल में आपको पता है कि कैल्शियम क्लोराइड ऐड करता है NaCl में, क्यों? यस, टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl। 801 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा देता है मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इम्प्योरिटी डिक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड। वाइट्राइट हैज फार्मूला इसका 80 नहीं, फ्लूइडिटी की वजह से तो नहीं। फ्लूइडिटी तो वो बनाता है, फ्लो स्पार बढ़ाता है, फ्लो स्पार। वाइट्राइट का फॉर्मूला सही है। हम आज क्या कह रहा हूँ? सी ऑप्शन बिल्कुल। बेरियम कार्बोनेट हमारा वाइट्राइट होता है, और एक हमारे पास होता है उसको BaSO4 जो होता है उसको क्या बोलते हैं पता है? या दिस इज बेराइट। ये बेराइट और ये वाइट्राइट है। सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? NaCl। यस,
ऑल ऑफ दिस, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि सोडियम मेटल भी बनेगा डाउन सेल से, और क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टर कैलर नेल्सन से बनेगा। क्या अगले सवाल क्या बता रहे हो? अगले क्वेश्चन क्या बता रहे हो? क्या बोल रहे हो? गलत बता रहे हो। द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम सॉल्वेट टावर, सॉल्वेट टावर से क्या निकलता है? सी ऑप्शन। असल में NaHCO3 और NH4Cl का मिक्सचर निकलता है। याद इसको क्या बोलते हैं इस मिक्सचर को? स्लज। फिर उसको फिल्टर करते हैं अगले स्टेप में स्लज को। याद आ रहा है सॉल्वेट प्रोसेस? हाँ, ओवरऑल कहा से सॉल्वेट प्रोसेस थोड़ी ना बोल रहा है, बोल रहा है सॉल्वेट टावर, कार्बोनेटिंग टावर जिसको हम बोलते हैं, जो सबसे बिगेस्ट टावर ऑफ द प्रोसेस होता है। उसमें क्या निकलता है? स्लज निकलता है ना। सॉल्वेट प्रोसेस थोड़ी ना बोल रहा है। अच्छा, ऐसा अक्सर होता है ना बेटा कि MCQs में कर रहा होता ना सॉल्व, तो कभी कभार मैं भी पूरा सवाल नहीं पढ़ता हूँ ना, मैं डायरेक्ट आंसर बताया था। और ऐसा बच्चे कमेंट्स में फिर बता रहे हो तो सर ये आपने इसका आंसर ये बता दिया, ये होगा। आपने देखा होगा अक्सर वो जल्दी जल्दी में कर लेते तो। और माशाल्लाह बच्चे इतने जियाले होते हैं, 2.5 घंटे के लेक्चर है, 2 घंटे 25 मिनट में जाकर बता रहे होते हैं कि यहाँ पर सर आपने ये बताया। मतलब उसने उस जवान के बच्चे ने पूरा लेक्चर देखा 2.5 घंटे का, और एंड में वो गलती निकाल रहे हो। मतलब बच्चे माशाल्लाह इतने ज़्यादा 2-2 2.5 घंटे भी पढ़ लेते लेक्चर से, बड़ी बात है। मतलब लोग तो 2 मतलब होता है क्या, लोग तो 2 से 3 मिनट के बाद होता है बहुत हो गया, खत्म करो। चलो आगे। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन व्हाट? ऑल ऑफ दिस। वाटर सॉफ्टनर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। वाटर गिलास तो बनाते ही है सोडियम सिलिकेट, ये होता है ना वाटर गिलास, याद है? और सोडा गिलास बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है सोडियम कार्बोनेट, तभी तो सोडा गिलास बोलते हैं उसको, सोडियम कार्बोनेट होता है उसमें। सही है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, इसका सब इस्तेमाल है सोडियम कार्बोनेट। तो मसला किसी भी MCQs में पूछ सकते हैं, आसान है, टेस्ट में भी कर लेना आएगा। तो टेस्ट में तो उल्टा पुल्टा लगा के आ जाते हैं, ए लगाना हो तो बी लगा देते हैं, फिर बोलते सर बहुत टफ था MDCAT सर, बहुत मुश्किल है इस साल। तब क्या मुश्किल, यही सब पूछेंगे और क्या पूछेंगे? तो नया MCQs निकालेंगे दुनिया से, इससे ज़्यादा और कहाँ घुमाएंगे? इतना तो मैं घुमा रहा हूँ बैठ के MCQs के अंदर। और आप देख रहे हैं एक सवाल को कितनी तरह से पूछ रहा हूँ मैं, एक ही सवाल है उसको 10-10 तरह से घुमा के पूछ रहा हूँ, ताकि आप हर तरह से आपको ना आंसर देना आ जाए। तो अब और कितना घुमा सकते हैं आपके लिए? अब हमारे बच्चा क्या करता है, एस ब्लॉक एलिमेंट की तैयारी करने बैठता है, 20 MCQs पढ़ लेता है, उसको लगता हो गया, या 25-30 MCQs कर लेता है, उसको लगता हो गया। तो 20-30 MCQs से तैयारी नहीं होती है, वो आपके ख्वाब वो इंटर में हो जाती है, 10 ईयर 5 ईयर पढ़ लिया हो गया। तो वो ये कह था वीडियो पता नहीं किसी ने अपलोड की हुई थी, पता नहीं कहाँ, फेसबुक में देख रहा था, उसमें लिखा था MDCAT के 200 MCQs और नीचे लिखा होता 100% यही सारे MCQs आएंगे, बस इसकी तैयारी कर ले। मतलब पागल हो गया, 200 MCQs पूरा और 200 बता दे रहा है उसके अंदर एक भी नहीं आएगा उसमें जो मैंने उसको पढ़ा। मतलब अक्सर लोग ऐसा चीज़ इसमें हो ही नहीं सकती है ना, इतना हलवा है तो यार हर बंदा नहीं कर ले। कौन दे रहा है इसका गैस पेपर, आप बताइए? एंटी टेस्ट का गैस पेपर को दे रहा है कि सर ये MDCAT का गैस पेपर है, टारगेट पेपर है, जैसे नहीं इंटरव्यू नहीं देता टारगेट पेपर, इसमें को देता है कोई भी कि ये टारगेट पेपर है? हो ही नहीं सकता, इतने पॉसिबिलिटीज़ है MCQs बनाने के, कैसे टारगेट पेपर आ सकता है? एक MCQs को 10 तरह से पूछे ना घुमा के, एक MCQs की बात कर रहे हैं, और कितने MCQs हैं आप उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करो कितनी तरह से घुमा सकते हैं। वो तो NED का फ़ायदा ये है कि NED वाला राउंड 1 डाउन टू रिपीट कर रहा है, उसको इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हम, वो तो हाई रिपीट है, लेकिन MCAT में तो ऐसा नहीं है ना, सिंपल सी बात है, आपका तो एक ही दिन में होना है। वॉशिंग सोडा कॉमन नेम किसका है? वॉशिंग सोडा कॉमन नेम बताइए क्या होगा? ABCD जोर से बोले। बी ऑप्शन बिल्कुल, सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेटेड, क्योंकि 10H2 होता है ना। नेक्स्ट, एनोड यूज्ड इन कास्टर कैलर प्रोसेस इज मेड अप ऑफ व्हाट? यस, टाइटेनियम प्लेट्स, टाइटेनियम ब्लॉक होता है असल। और कैथोड किसका बना होता है? मर्क्यूरी, मूविंग मर्क्यूरी कैथोड, बिल्कुल सही कहा। विच वन इज इप्सम सॉल्ट? बिल्कुल सही, हेप्टाहाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट। इप्सम इज एक्चुअली स्प्रिंग इन रशिया, रूस में एक स्प्रिंग है उसके नाम पर, ठीक है, स्प्रिंग है,
विच वन इज द मोस्ट स्ट्रांगली हाइड्रेटेड? अभी तो गया ये सवाल, नहीं पता, एक्सप्लेन नहीं करा, B+2 सही है ना? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज केसराइट? आप समझ में आ रहे पी होगा केसराइट, कितनी बार कर लिया। सवे प्रोसेस में CO2 कहाँ से आता है आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही का, हीटिंग लाइम स्टोन। ये है ना, ये स्पीड पकड़े हो अब तुम लोग। अब स्पीड आई ना इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, खटाखट कैसे हो गया, स्लाइड आई और गई। ये आधे 1 घंटे बाद ही होता है ऐसा, शुरू में नहीं होता। अब देखो पेपर में भी आएगा तो कैसे खट से लगाएंगे बिल्कुल अभी चैप्टर का, क्योंकि हमारे पूरा चैप्टर जहन में है आगे पीछे कहीं ना कहीं से, क्योंकि अब रिपीट हो रहे हैं वही चीज़ है जो हमने कॉन्सेप्ट ले ली, ऐसे ही हो रहा है। वो मसला सेट है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड इज कॉमनली नोन एज, हेमीहाइड्रेटेड मतलब हाफ H2O, क्या हो जाएगा इसका? यस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद फेरिक क्लोराइड देन व्हाट हैपेंस? ये थोड़ा एक नया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन करेंगे, आपको पता है कि ये करेगा प्रिसिपिटेशन। फेरिक क्लोराइड तो FeCl3 होगा ना बेटा, फेरिक है +3 आइन है, प्रिसिपिटेशन करेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस जो भी NaCl बन जाएगा, और इसका आपको जो है ना वो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट जब आप करते हैं ना सॉल्ट एनालिसिस में, जैसे ही आप फेरिक क्लोराइड में NaOH डालते हैं ब्राउन ब्राउन PPT बन जाता है। आप जर्नल में लिख देते हैं कि Fe+3 में भी प्रेजेंट, याद आ रहा है कुछ ऐसा, या कन्फर्मेटरी टेस्ट में भी लिखते हैं CT कन्फर्म्ड। तो हो क्या रहा है यहाँ पर बताओ, बताओ तो सही क्या हो रहा है? प्रिसिपिटेट्स ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसको देखते हैं। ये किया है आपने प्रैक्टिकल में कॉलेज के अंदर, है ना? क्या कुछ मसला? तो ये नया सवाल था, इसको देख लो कैसे बन रहा है। सुपर ऑक्साइड फॉर्म बाय व्हेन ग्रुप एलिमेंट्स हैव जनरल फार्मूला, बताओ। सी, ये है ना KO2, याद करो, MO2 की जनरल फॉर्मूले में आएगा ना सुपर ऑक्साइड बने ग्रुप। वैसा तो होना चाहिए था M12O, लेकिन वही बात है, रूल क्या है मल्टीपल प्रोपोर्शन का, कि हम इसको होल नंबर में रखेंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग, ये बताइए। ये बड़ा मसला है यार, इस बार लिथियम नहीं है, लिथियम बल्कि लिथियम ही है, एक्सेप्शनली हाई इसी की है ना, जबकि होना बेरिलियम भी नहीं है उसके मुकाबले में देखा जाए तो ना, ऐसा ही है। क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर ही लिथियम है, पूरे पीरियोडिक टेबल में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम है, तो भी ऑप्शन ही होना चाहिए, बेरिलियम भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रुबिडियम में बी रिप्रेजेंटेड एज, इसका देखो ट्रिक क्या है। अरे इतना तेज़ी में बता दे तो यार तुम लोग अंडर एस्टिमेट एकदम, रुक जाओ सबर करो। हम बात जैसे बच्चे ने इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल दिया तो तुम लोग बच्चों को, थोड़ा आराम से बताए, सबर से। ओके, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि रुबिडियम किस पीरियड का, ये चेक कर लो। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, 1 2 3 4 5, इसका मतलब इसका 5s1 होगा इसके कन्फिग्रेशन एंड में, तो क्या हो जाएगा D। नहीं, एक मिनट, ये भी तो हो सकता है, मतलब अभी मैं जिस ट्रिक पे जा रहा था उसके अलावा तो B भी हो सकता है, D भी हो सकता है। चॉइस में फंस गए ना अब हम लोग, अब थोड़ा और काम करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि इसके रेस्पेक्टिव किसके बाद याद है को, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, 1 2 3 4 5। अब चूंकि ये 5वें पीरियड में आ रहा है तो चौथे वाले के बाद आ रहा है ना, तो चौथा वाला क्या है, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद 5s1 आएगा, तो ये हमारा B ऑप्शन होना चाहिए बेटा, D नहीं होना चाहिए। क्या हो गया बेटा, D कैसे आ रहा था, B कह रहे हो तुम,
क्योंकि क्रिप्ट है ना, क्रिप्टॉन होगा, इसके अगला ही एलिमेंट उसके बाद हमारा रुबिडियम होगा बने में। तो क्रिप्टॉन तक की कॉन्फ़िगरेशन होगी, उसके बाद 5s1 होगा। ज़ीनॉन के बाद होता तो वैसे 5s1 तो हो ही नहीं सकता था बेटा, इसके बाद 6s1 आता एज पर द रूल। ऐसे ही है ना, इसको लिख लें। ओके बेटा, कास्टिक सोडा रिएक्ट्स विद अमोनियम नाइट्रेट टू फॉर्म व्हाट? कास्टिक सोडा अमोनियम नाइट्रेट से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? देखो कास्टिक सोडा क्या है, NaOH है, रिएक्शन कर रहे हैं किस अमोनियम नाइट्रेट से, NH4NO3, डबल डिस्प्लेसमेंट है, बड़ा बेसिक सा डबल डिस्प्लेसमेंट है। प्लस वाला माइनस से मिलेगा, माइनस वाला प्लस से मिलेगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा, चिली सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है इसको। और साथ में NH4OH फौरन से ब्रेक हो जाता है अमोनिया और वाटर में, पता है आपको ये बात? ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसके अंदर? यस, डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, ये दोनों ही बनने। समझ में कैसे हो? क्योंकि NH4OH जो है ना बेटा, वो डिकम्पोज हो जाता है अमोनिया और वाटर में, अनस्टेबल होता है। जैसे कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाता है, मसला है। ये इसका ये नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी। विच वन डज नॉट यूज इलेक्ट्रोलाइसिस? किस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइसिस करंट का इस्तेमाल नहीं है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं चल रही है, बिल्कुल सी, अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस में कोई इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है। ये पूरा केमिकल प्लांट एक मेथड है, इसके अंदर कोई करंट का इस्तेमाल नहीं है ना। एनोड कैथोड कैटाइन एनाइन ये सब नहीं होता इसमें। हाँ, इसमें होते हैं, दोनों में होता है, तभी तो डाउन सेल है, कास्टिक कैनलर सेल है, लेकिन सॉल्वे सेल नहीं है कोई प्रोसेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनहाइड्राइट? एनहाइड्राइट का मतलब नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। देखो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं। इफ क्लोरीन इज पास थ्रू स्लैक लाइम द कंपाउंड फॉर्म्ड इज? स्लैक लाइम अभी बताया था क्लास के स्टार्ट में, ये स्लैक लाइम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है स्लैक लाइम। इसको रिएक्शन Cl2 से करेंगे, क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर बनता है, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन। मोस्ट अबंडेंट सॉल्ट इन नेचर, वेरी इजी, NaCl, डी। चलो अभी नेक्स्ट आते हैं। विच वन इज अ डबल सॉल्ट? डोलोमाइट, बिल्कुल सही। 1 मिनट हो गया ही। कार्बोनाइट में तो डबल सॉल्ट है, दोनों डबल सॉल्ट है ना, बी नहीं होगा, बी एंड डी। एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल बाय डाउन्स प्रोसेस इन्वॉल्व्स व्हाट? कितनी बार, 10 बार तो कर लिए एमसीक्यूज आज। डाउन सेल से सोडियम मेटल जो निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या होता है उसके अंदर, डाउन सेल के अंदर? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज। फ्यूज का मतलब बेटा यही होता है, मोल्टेन, एक ही बात है ना, पिघला हुआ फ्यूज। विच प्रॉपर्टी डज नॉट बिलोंग टू एस ब्लॉक? बताओ कौन सी प्रॉपर्टी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की नहीं है? बिल्कुल कैसे ही कहा जिसने सी कहा, विथ ऑक्सीजन फॉर्म्स ओनली नॉर्मल ऑक्साइड, ऐसा तो नहीं है, ये पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड सब बनाते हैं। क्लियर है? तो मसला तीनों एमसीक्यूज में। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बता दीजिए जी। बिल्कुल सही कहा, सी होगा। दो तरह से बताया था ना, लिख सकते हैं। ये उस वक्त होता अगर 2 नहीं होता। इससे पहले भी एक सवाल किया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा सॉलिड है? 1 मिनट। देखिए हाइग्रोस्कोपिक, पता हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस हाइग्रोस्कोपिक है तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके सॉलिड पूरा लिक्विड बन जाए ना, तो वो हमारा होता है हाइग्रोस्कोपिक। सॉलिड स्टेट की चीज़ पूरी लिक्विड बन जाए। और डेली क्वेश्चन हम किससे कहते हैं कि सॉलिड स्टेट की कोई चीज़ बस क्या हो जाए, मॉइस्ट हो जाए, कोई ड्राई चीज़ मॉइस्ट हो जाए तो वो डेली क्वेश्चन है। और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रांसलूसेंट भी होता है, 50% पार्शियल विजिबिलिटी होती है, जब आप उसको देखोगे ना आर पार उससे देख सकते हैं। अगर आपने क्रिस्टल फॉर्म में देखा है कभी आज तक उसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके ई ऑप्शन होना चाहिए, बोथ सी एंड डी।
ये ट्रांसलूसेंट भी होता है, डेलिक्वेसेंट भी होता है। दैट्स इट। सही है। नेक्स्ट है केमिकल नेम फॉर ब्लीचिंग पाउडर इज डैश। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, बिल्कुल सही कहा, सी। इज कॉमन नेम फॉर व्हाट? सोडा ऐश कॉमन नेम किसका है? बोले अरे ABCD। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पागल हो गए हो क्या? NaOH होता है ये, क्लासिक सोडा है ये। सोडियम आएगा, अरे बेकिंग सोडा है ये। सब बोलो एक एक करके। सोडियम का कार्बोनेट एनहाइड्रस, सिर्फ Na2CO3 भाई, ये होता है सोडा ऐश। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज आल्सो नोन एज सोडा ऐश। और डीकाहाइड्रेटेड होता है हमारा वॉशिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे हैं कोई, कास्टिक सोडा होता है वो। दिस इज कास्टिक सोडा यार, क्या हो गया? दिस इज कास्टिक सोडा। सोडा में ही फंसे हो तुम लोग अभी तक। बेकिंग सोडा, कास्टिक, ये बेकिंग सोडा है। दिस इज बेकिंग सोडा, अलग अलग चीजें सारी है। वाटर ग्लास इज ऑब्टेन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ। वाटर ग्लास कब बनता है? सोडियम कार्बोनेट और सिलिका मिलाते हैं ना बेटा, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है बाय प्रोडक्ट्स ऑफ कास्टिक एल्नार प्रोडक्ट प्रोसेस आर। बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है कास्टिक एल्नार सेल से? बाय प्रोडक्ट हाँ, हाइड्रोजन निकलती है ना, क्योंकि हम इससे NaOH और Cl2 तो बनाते ही हैं, दोनों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और डिन्यूटर से जो हमारा हाइड्रोजन गैस निकल रहा होता है ना, H2, जो डिन्यूटर से निकलता है, जो लोअर कंपार्टमेंट में देखा है ना आप लोगों ने, डिन्यूटर होता है, वहाँ से H2 निकल रहा होता है, वो हमारा बाय प्रोडक्ट होता है। बाकी सब यूज़ हो जाता है। हाँ सही कह रहे हो। अगर किसी को प्रोसेस याद है कास्टिक एल्नार सेल का, तो उसको पता है कि नीचे डिन्यूटर लगा होता है, उससे हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है। मसला तो पूछना है? जो कास्टिक एल्नार सेल, इससे हम दो चीज़ें बनाते हैं। NaOH तो बनाते ही है, मेन प्रोडक्ट है इसका, और Cl2 बनाते हैं, ये दोनों इसके मेन प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा अगर कुछ भी बनता है तो वो बाय प्रोडक्ट होता है। तो उसमें हाइड्रोजन गैस अलग से निकलती है ना, तो वो बाय प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट नहीं पूछ रहे थे आपसे। सही है। तो केमिस्ट्री के ना टाइपिस्ट बड़े गलती कर देते हैं स्पेलिंग लिखने में। अब वो कार्बोनेट को कुछ का फॉर्मूला तो और उल्टा पुल्टा कर देते हैं। अब वो एक फॉर्मूला ही आगे पीछे 2 को 3 कर दिया तो पूरी कहानी अलग। अब टाइपिस्ट को तो नहीं पता, वो 2 बोला 2 को 3 तो क्या और क्या किया, वो 2 को 3 करने तो पूरा गलत हो गया फॉर्मूला। टाइपिंग करने वाली तरह तो मुझे खुद टाइप करता हूँ मैं, अक्सर मैं कोशिश करता हूँ खुद ही टाइप कर दूँ हर चीज़। अब सर टाइम लगता है, क्या करूँ। हो गया भाई। नेक्स्ट देख लो बेटा जल्दी से। विच वन हैज मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी। किसकी आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी? मतलब इक्वेशंस दे दी आप एलिमेंट, आप इक्वेशन नहीं भी देखो तो आप बस 4 एलिमेंट हैं आपके पास। यस, डी ऑप्शन बेरिलियम की होगी, क्योंकि सबसे छोटा यही है, इसका इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल है। What are the products formed when an aqueous solution of sodium bicarbonate is heated? ये भाई कास्टिक एल्नार सेल में जो होता है बेटा, सॉल्वे प्रोसेस में हीट करते हैं, क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन। क्या हो गया? बी होगा। ए कहाँ से? ए में सोडियम ऑक्साइड बन रहा, यही होता है ना प्रोसेस जिसमें सॉल्वे प्रोसेस थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है। इफ क्लोरीन इज पास थ्रू स्लैक लाइन देन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस फ्रॉम 0 to, ये वही आ गया ना, फिर कट कर देते उसको। ये पीछे भी मैंने इस MCQs को नहीं कराया था, इसको दोबारा से कट कर रहे हैं, तो ये दूसरा MCQs कट हो गया। इतने सारे हैं बेटा, तो 20 स्लाइड तो ऐसी हो गई, 20 स्लाइड हो गई, तो 2 MCQs तो कट कर ही सकते हैं।
नेक्स्ट मैग्नीशियम मेटल ऑन हीटिंग विथ नाइट्रोजन गिव्स, ये तो कर लोगे। मैग्नीशियम है ना, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? +2 -3 Mg3N2B, बिल्कुल सही। मैग्नीशियम अकर्स इन नेचर एस, मैग्नीशियम नेचर में इनमें से किस सूरत में पाया जाता है? मैग्नीशियम किस में होता है इन सब में से? हाँ, इनमें से मैग्नीशियम किस में, बताओ तो सही। नहीं पता? तो पता नहीं, केसराइट का नाम ही नहीं याद रख रहे हो तुम लोग। ये ना इस सूरत में होता है नेचर में, केसराइट के सूरत। ITR है ना भाई एंड में, ITR है तो मिनरल है ना भाई, मिनरल है तो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा क्या? बनाएंगे थोड़ी ना इंडस्ट्री में इसको। नहीं, IT आ गया नाम है तो मिनरल है, ज़मीन के अंदर से निकाल रहे तो नेचर में आ गया। इधर गड्ढा खोद कर थोड़ी ना अंदर भरा था इसको, खुद ही निकाल रहा है ना नेचर में। दैट्स इट, कॉमन सेंस वाली बात है क्या? सही है भाई, कोई मसला? When washing soda is heated, 5 मिनट बाकी है, जो बच जाएंगे वो लोग आप खुद करेंगे तो सही है। मैं आपको वीडियो में MCQs दिखा दूंगा, बस ये कि आप उसको खुद कर लेना, सिंपल। When washing soda is heated, क्या होता है? वाटर वेपर्स आर रिलीज्ड। जैसे वॉशिंग सोडा है ना, वॉशिंग सोडा क्या है? Na2CO3.10H2 है ना बेटा, और जब आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा? जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो रिलीज हो जाएगा इसका, तो वाटर वेपर्स आर रिलीज्ड, एनहाइड्रस हो जाएगा ये। Which reaction is occurring at cathode in Castanet lab process for preparation of NaOH? मरकरी कैथोड में क्या चल रहा होता है? सोडियम मेटल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यस बिल्कुल गेन करके सोडियम मेटल बन जाता है, Na+ साइन। डी यही होता है बेटा, पता है ना भाई? ये बड़ा मुश्किल सवाल आ गया। उफ, बहुत मुश्किल सवाल है ये सबसे मुश्किल सवाल ये इस पूरे आज की क्लास में। गैस ए इज बबल थ्रो स्लेक्ट लाइम एंड अ वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। एक मिनट, सवाल समझने दो। गैस ए कोई है, इसको स्लेक्ट लाइम से बबल किया जा रहा है, वाइट पीपीटी बन जा रहा है। तो गैस ए तो 100% हमारा CO2 है। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड को जब भी हम स्लेक्ट लाइम से गुजारते हैं ना बेटा, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, वाइट पीपीटी आ जाती है इसके अंदर, वाइट प्रेसिपिटेट। कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। तो ये तो पहला तो हमारा CO2 हो गया ए। तो या तो ऑप्शन बी है या तो ऑप्शन डी है, क्योंकि आपसे गैस ए और बी पूछ रहे हैं। अब बी अब सेकंड वाले के लिए आगे स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। वाइट पीपीटी बन गया। ऑन प्रोलॉन्ग बबलिंग द प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्ड। और देर तक जब हम बबलिंग करते हैं तो क्या होता है? प्रेसिपिटेट जो है वो डिसॉल्व हो जाती है और ज़्यादा बबलिंग करने से। ऐसा क्यों होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अगर और इससे पास करेंगे CO2 तो क्या हो जाएगा? फिर ये हमारा डिसॉल्व्ड कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा फिर कन्वर्ट हो जाएगा, और CO2 पास करेंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। चले सही। तो ये वाटर सॉल्युबल होता है, वाइट पीपीटी गायब हो जाएगी। ऑन हीटिंग द रिजल्टिंग सॉल्यूशन द वाइट प्रेसिपिटेट रीअपीयर्ड विद सॉल्यूशन ऑफ गैस पी। जब दोबारा से इसको हीट करोगे ना कैल्शियम बाइकार्बोनेट को, तो अब क्या होगा? ये फिर डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में, CaCO3 में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। मतलब दोबारा से आप इसको हीट करोगे तो वाइट पीपीटी दोबारा अपीयर हो जाएगी CaCO3 की विद सॉल्यूशन ऑफ गैस बी, और इसमें गैस बी का एक सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो गैस बी हमारे पास क्या है? CO2 दोबारा से। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डी, CO2 एंड CO2। फिर बता रहा हूँ, दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन ईयर। आएगा नहीं, लेकिन ऐसे ही समझाने की नीयत से कि गैस ए को बबल किया जा रहा है, स्लेक्ट टाइम से कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। अब ये वाइट पीपीटी बन गई है। वाइट पीपीटी से और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब आप लो ना, अब पानी लो और पानी में आप चूना मिला दो, जो चूना इसकी कैल्शियम, ये तो चूना ही होता है ना भाई, जो पान वाला कड़वा चूना जो होता है, थोड़ा सा मिला दिया, डिजॉल्व हो गया। उसके बाद पानी में स्टोर डालने के बाद उसको
फूंक मारो उसमें, बबल्स बनेंगे। अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो पानी अगर कभी आप देखो ना वाइट सा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है ना, अगर आपने कभी देखा है। वाइट क्यों हो जा रहा है? वो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस इनसॉल्युबल सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट्स। बबलिंग करते जाओ, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, तो वाइट पीपीटी फिर गायब हो गया, फिर पानी क्लियर हो जाएगा। ये हम लोग छोटे में करते थे स्कूल में प्रैक्टिकल्स में। क्यों हो जाएगा? क्योंकि और कार्बन डाइऑक्साइड डालने से वो बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। फिर अगर आप इसको फिर हीट करोगे ना, तो हीट करने पर क्या होगी, ये डिकम्पोज होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आखिरी में जो गैस बन रही है वो गैस कौन सी होगी, मतलब शुरू में गैस कौन सी होगी जिसको आपने बबल किया होगा, और आखिरी में गैस कौन, दोनों में सेम ही बन रही होगी, CO2 एंड CO2। समझ गए? आता नहीं है, अगर कोई सही कर नहीं पाएगा इस सवाल को, बट ऐसे में बता रहा हूँ क्योंकि हमने स्कूल में किया है, इसलिए हमें पता है। दैट्स पता नहीं आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट्स किए कि नहीं किए, क्योंकि हमेशा केमिस्ट्री में करवाया करते थे इस तरह से ना, वो फूक मारते रहो कुछ रिएक्शन होगा। अक्सर बच्चे तफरी में करते थे, कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो उसका पता नहीं क्या जो भी हो रहा है, बट देयर मस्ट बी अ कॉन्सेप्ट इन एवरी प्रैक्टिकल ना। तो देखो काम आ गया यहाँ पर, बट समझा तो मैंने दिया आपको ना कैसे हो रहा है, क्या चीज़ इक्वेशंस के थ्रू भी समझा दिए, घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं इस चीज़ का। तो इसका ऑप्शन भी हो गया, बाकी तो आसान होगा। विच गैस टर्म्स लाइम वाटर मिल्की, यही तो अभी बताया है, CO2। तो करेक्टेड है ना इससे MCQ। लाइम वाटर जिसको मिल्की कर देगा, मिल्की मतलब दूध जैसा वाइट हो जाएगा, समझ। ठीक है, अब यहाँ इसके अलावा और MCQ हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें और 21 स्लाइड है, अब देखते हैं और स्लाइड्स कितने हैं। अभी मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस खुद करें, ठीक है। ये स्लाइड नंबर 21 तक मैंने करा दिया, 21 स्लाइड। अब आगे देखते हैं, ये स्लाइड नंबर 22 है, ये सारे आपको दिख रहे हैं MCQs। स्लाइड नंबर 23 है, यहाँ पर कुछ MCQs दिख रहे हैं। स्लाइड नंबर 24 है, यहाँ पर कुछ दिख रहे हैं। बस ये 4 स्लाइड्स और हैं, आई थिंक ये आप कर सकते हैं, सही है। तो मतलब देखो 21 तक बल्कि मैंने करा दिया, 3 स्लाइड है, 22 है MCQs, स्लाइड नंबर 23 और स्लाइड नंबर 24। ये आप प्रैक्टिस कर, ज़्यादा नहीं है, कितने सवाल है, कुछ ही है। कर तो ये भी सकते थे, बट टाइम बाउंडेड कर रहा हूँ ना, तो टाइम खत्म।